हर हर महादेव दोस्तों। अभी गणेश उत्सव चल रहा है और ये 28 सितंबर तक चलेगा। विष्णु जी और शिव जी की तरह ही भगवान गणेश ने भी अलग अलग असुरों को खत्म करने के लिए अवतार लिए थे। महिषासुर को खत्म करने के लिए गणेश जी ने लिया था महोदर अवतार। वक्रतुंड ने किया था महिषासुर का अंत। कथाओं में गणेश जी के अवतार और राक्षसों के बारे में बताया गया है। गणेश जी ने अपने अवतारों से संदेश दिया है कि हमें लालच, मोह, नशा जैसी बुराइयों से बचना चाहिए। गणेश के अवतार और उनसे जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में जानते हैं। पुराने समय में महिषासुर नाम का एक राक्षस था। उसने देवताओं को पराजित कर दिया और स्वर्ग को अपने अधिकार में ले लिया था। सभी देवता गणेश जी के पास पहुँचे। तब गणेश जी ने महोदर रूप धारण किया। महोदर अवतार यानी बड़े पेट वाले गणेश जी। महोदर भगवान ने महिषासुर को खत्म कर दिया। यहाँ महिषासुर का मतलब है मोह। गणेश जी की भक्ति करने वाले लोग सभी तरह के मोह से दूर रहते हैं। गणेश ने वक्रतुंड अवतार मत्सरासुर नाम के राक्षस को खत्म करने के लिए लिया था। मत्सरासुर शिव भक्त था। सरासुर ने अपने पुत्र सुंदर प्रिय और विषय प्रिय के साथ मिलकर देवताओं को हरा दिया। तब देवताओं की मदद के लिए गणेश जी ने वक्रतुंड अवतार लिया और मत्सरासुर का अंत कर दिया। मत्सर भी एक बुराई है। मत्सर यानी जलन की भावना। जो लोग दूसरे की धन संपत्ति देखकर जलते हैं, उन्हें ये बुराई जल्दी से जल्दी छोड़ देनी चाहिए। गणेश जी भक्ति से इस बुराई का अंत जल्दी हो जाता है। मद नाम का एक राक्षस था। उसे खत्म करने के लिए गणेश जी ने एक दंत अवतार लिया। मद यानी नशा। मद नाम की बुराई से बचना चाहिए और गणेश जी की भक्ति से ये बुराई जल्दी दूर हो सकती है। विकट अवतार के रूप में गणेश जी ने कामासुर नाम के असुर का वध किया था। इस रूप में गणेश जी मोर पर विराजित हैं। काम यानी काम वासना। इस बुराई से किसी भी व्यक्ति जीवन बर्बाद हो सकता है। इससे बचना चाहिए। गजानन अवतार। इस अवतार में गणेश जी ने लोभासुर नाम के राक्षस को मारा था। लोभासुर यानी लालच। इस बुराई की वजह से व्यक्ति सही गलत का फर्क नहीं समझता है, बस धन कमाना चाहता है। इस बुराई से किसी का भी जीवन बर्बाद हो सकता है। लंबोदर अवतार। क्रोधासुर नाम के राक्षस का वध करने के लिए गणेश जी ने लंबोदर रूप में अवतार लिया। क्रोधासुर यानी गुस्सा। गणेश जी की भक्ति करने वाले भक्त इस बुराई को जल्दी नियंत्रित कर पाते हैं। क्रोध नियंत्रित रहेगा तो कई समस्याओं से बच सकते हैं। विघ्नराज अवतार। मामासुर नाम के दैत्य को मारने के लिए गणेश जी ने विघ्नराज अवतार लिया था। धूम्रवर्ण अवतार। अहतासुर को मारने के लिए गणेश जी ने धूम्रवर्ण अवतार लिया। इस रूप में गणेश जी का रंग धुएं जैसा था, इसलिए इसका नाम धूम्रवाण पड़ा। अहंतासुर यानी अहंकार। इसकी वजह से रावण, कंस और दुर्योधन जैसी शक्तिशाली लोगों का परिवार सहित नाश हो गया। इस बुराई को जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए। अगर आप सफलता चाहते हैं तो पूजा पाठ के साथ ही बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए धैर्य और शांति के साथ काम करते रहें। गणेश जी की पूजा के साथ ही भगवान की सीख को जीवन में उतार लिया जाए तो हमारी कई समस्याएं खत्म हो सकती हैं। गणेश जी बुद्धि और परिवार के देवता हैं, यानी इनकी पूजा से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। शिव पार्वती और गणेश जी के साथ ही उनके 2 पत्नियां रिद्धि और सिद्धि और 2 पुत्र क्षेम और शुभ
और लाभ की भी पूजा करनी चाहिए। शिव परिवार में माता पार्वती, कार्तिकेय स्वामी, गणेश जी के साथ ही शिव जी का वाहन नंदी, शिव के गले में नाग, देवी माँ का वाहन शेर, कार्तिकेय स्वामी का वाहन मयूर यानी कि मोर, गणेश जी का वाहन मूषक यानी कि चूहा भी है। शिव जी के परिवार में बैल, शेर, मोर, चूहा और सांप सभी साथ साथ रहते हैं। ये सभी जीव एक दूसरे के शत्रु होते हैं, फिर भी सभी एक साथ रहते हैं। शिव परिवार का संदेश ये है कि घर परिवार में सभी लोगों की सोच और स्वभाव एक दूसरे से अलग अलग होता है, फिर भी सभी को एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। भगवान गणेश का सिर हाथी का और धड़ मनुष्य का है। गणेश के स्वरूप की सीख ये है कि व्यक्ति की बुद्धि हाथी की तरह गंभीर होनी चाहिए, ताकि व्यक्ति हर बात पर गंभीरता से विचार कर सके। हाथी खूब सोच विचार कर काम करता है। हाथी को जल्दी गुस्सा नहीं आता और शक्तिशाली होने के बाद भी शांत रहता है, अकारण उत्पात नहीं मचाता है। गणेश जी का स्वरूप संदेश दे रहा है कि हमें जीवन में गंभीरता से रहनी चाहिए, हालात कैसे भी हो, हमें धैर्य और शांति बनाए रखनी चाहिए, अकारण कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। गणेश जी को बुद्धि का देवता भी कहा जाता है। गणेश जी ने अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए एक बार कुबेर देव का घमंड तोड़ा था। भगवान ने बुद्धि का इस्तेमाल करके कई असुर को पराजित किया। दोस्तों, मेरी दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी दी गई हर जानकारी आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।